हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की इस स्पेशल क्लास में आ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम हल करने वाले हैं, जो आज के हमारे टॉपिक विश्व के भूगोल से संबंधित हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए बिना देरी के हम आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की कुल जनसंख्या 2020 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7%। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 17.7%। लेकिन वर्तमान में करंट में अगर पूछा जाए तो हमारा भारत देश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर पहुंच चुका है। भारत में जनसंख्या घनत्व 464 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। भारत में 35% आबादी शहरी है। भारत का जो अक्षांश है 8 डिग्री 4 एन से 37 डिग्री 6 और देशांतर 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट के बीच स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो ये है 17%। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत की स्थल सीमा से कौन कौन से देश लगे हुए हैं। स्थल सीमा से पूछा गया है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। यानी कितने देश हो गए, 3 3 6। जो 6 देश हैं ये हमारे स्थल सीमा से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है। भारत की जल सीमा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान से मिलती है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है। भारत की मुख्य भूमि की पूछा गया है कि दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है, तो यह 8 डिग्री 4 अक्षांश। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। हमारे भारत का जो मानक समय है ये इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। तो कितना अंतर है, तो इसमें 5.5 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है, तो ये है 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। तो स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा 12वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है। जो कोंकण तट है ये गोवा से दमन तक स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है। तो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग
क्या है ये? रेगिस्तान है। स्थल पृष्ठ का 5वां भाग रेगिस्तान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि थार मरुस्थल किस देश में है? तो थार का मरुस्थल भारत में है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो ये है अटाकामा मरुस्थल। सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल, जो कहाँ पर है? चिली में, चिली देश में। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? अगला प्रश्न है कि विश्व का मरुस्थल विहीन यानी जिस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो वो कौन है? तो यूरोप मरुस्थल के बिना। तो गाइस ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो जो यूरोप महाद्वीप है ये क्या है? विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला प्रश्न है कि भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था किसने? इरेटोस्थनीज ने। अगला प्रश्न है कि मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेट्रोलॉजिया बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसकी रचना किसने की थी? तो ये की थी अरस्तु ने। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र पूछा गया है, तो ये कहलाता है नेफोस्कोप। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। अगला प्रश्न है हमारा कि ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ओपिसोमीटर का प्रयोग दूरी मापन में किया जाता है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पायरोमीटर का। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान के मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम हो यानी समान दाब हो क्या कहलाती हैं? जहां दाब समान होता है वे रेखाएं कहलाती हैं समदाब रेखाएं। क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है हमारा कि मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आइसोहाइट रेखा का प्रयोग। वर्षा का वितरण दिखाने के लिए आइसोहाइट रेखा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अधिकतम दूरी कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को और न्यूनतम दूरी कब होती है? ये होती है 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है हमारा कि ओलिम्पस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? इसमें गलत लिखा हुआ है, इसका क्या होगा? ओलिपस मेसी। सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? ये है मंगल पर। कहाँ पर? मंगल ग्रह पर पाया जाता है ये। अगला प्रश्न है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में यानी सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ये लेता है 8.3। अगला प्रश्न है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि इधर अर्धरात्रि होना चाहिए। अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है?
तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य ये दिखाई देता है 21 जून को। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये कौन सा है? दूसरा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है ये भारत के पूर्व दिशा में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? अब भारत के पश्चिम में पूछा गया है, तो भारत के पूर्व में तो बांग्लादेश है, पश्चिम में क्या है? पाकिस्तान है। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो ये है अरब सागर। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत के किस में है? दक्षिण पूर्व में। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? जो सेचुरा मरुभूमि है ये किस देश में स्थित है? तो ये पेरू देश में। सेंचुरा मरुभूमि किस देश में है? तो पेरू देश में स्थित है ये। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का 5वां भाग क्या है? ये रेगिस्तान है। कितना? 5वां भाग। थार का मरुस्थल किस देश में है? तो थार का मरुस्थल भारत देश में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो जो पनामा नहर है ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन कौन सी? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। क्यों? क्यों इसको कम महत्वपूर्ण माना जाता है? किसकी अपेक्षा? स्वेज नहर की अपेक्षा। तो ये घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो ये है कोलोन पत्तन। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन पत्तन स्थित है। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो पनामा पत्तन ही स्थित है इसके दक्षिणी सिरे पर। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो ये है सुएज नहर। सुएज नहर को विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कहा जाता है। ये सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है वो कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये है कितनी? 12 समुद्री मील। 12 भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है ये समुद्र तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ। गुजरात का जो जिला है वो भारत का क्या है? सबसे बड़ा जिला है, जिसकी लंबाई कितनी है? 45,652 वर्ग किलोमीटर।
अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो गाइस ये तो थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण 15 वन लाइनर क्वेश्चन जो विश्व के भूगोल से संबंधित थे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम आपके एग्ज़ाम में इसी प्रकार के वीडियो ला करके आपकी मदद करें। थैंक यू सो मच।